हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। नीट पेपर लीक में चिंटू समेत 6 छात्रों से ईओयू की पूछताछ पूरी, खुलेंगे कई राज, जेल भेजे गए सभी आरोपी। नीट पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने जिन 6 छात्रों को देवघर से गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ पूरी होने के बाद कोर्ट में पेशी कराई गई, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सभी आरोपियों को पटना का शास्त्री नगर से एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले में सिंटू कुमार और बलदेव कुमार और 5 संदिग्धों को देवघर से गिरफ्तार किया था। ईओयू की विशेष टीम ने सभी को लेकर पटना पहुंची। गुप्त स्थान पर इनसे पूछताछ हुई। सिंटू कुमार नालंदा के कराए पशुराय प्रखंड के गुलेरिया बीघा गांव का रहने वाला है। इसे प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अहम किरदार माना जा रहा है। नीट पेपर लीक में अब रॉकी की एंट्री, ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने उगले कई राज, बड़ी साजिश का पर्दाफाश। नीट पेपर लीक मामले में देवघर से आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में आए आरोपी चिंटू कुमार समेत 5 सहयोगियों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। साथ ही नीट सेटिंग में शामिल कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक चिंटू ने बताया कि रांची में रहने वाली रॉकी ने उसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में पूरा प्रश्न पत्र और तैयार उत्तर भेजा था। उसने सिर्फ पटना के खेमनी चौक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए यही वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10 से 12 प्रिंट मारा था। सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र एवं उत्तर आया था, इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया। इसे कहाँ सॉल्व कराया गया था यह रॉकी ही जानता है। इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड अतुल वत्स्य, अंशुल सिंह समेत अन्य को सीधे संपर्क में रॉकी ही है। उसकी ही जिम्मेदारी चिंटू के माध्यम से बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई कराने की थी। रॉकी वर्तमान में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के कड़रू रोड में एक रेस्टोरेंट चलाता है। वह नवादा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। ईओयू ने रॉकी की तलाश में झारखंड के रांची, हजारीबाग समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी लगातार कर रही है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के पटना सिटी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के शरीर में 1 दर्जन तक गोलियां उतार दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज से आगे स्थित मालिया महादेव इलाके की है। 45 वर्षीय अरुण कुमार रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे जैसे ही घर से थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गोलीबारी की आवाज सुनकर परिजन व आसपास के लोग दौड़े और खून से लथपथ अरुण को लेकर एसएनएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई तो घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को गिरफ्त में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के अनुसार यह इलाके का बड़ा जमीन माफिया था। इससे पहले भी इसके ऊपर कई आरोप लग चुके थे। इसके ऊपर मेयर सीता साहू की बेटी शिशिर पर गोली चलाने का आरोप लगा था। अरुण कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। राजधानी समेत इन 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, जाने मौसम विभाग का अपडेट। बिहार के उत्तरी इलाकों के बाद अब दक्षिणी इलाकों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। पटना समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मानसून 2 दिनों से रक्सौल और भागलपुर के आसपास है। रविवार को उत्तरी इलाकों की 12 जिलों में गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश हुई। संभावना है कि 3 से 4 दिनों में मानसून पटना समेत दक्षिणी इलाकों में फैल जाएगा। इसके प्रभाव से 26 से 28 जून को पटना समेत अन्य जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इनके प्रभाव से 26 से 28 जून को पटना समेत अन्य जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। 26 से 28 जून के बीच आरा, छपरा, बक्सर, सिवान में भी मूसलाधार बारिश होने के आसार है। फिलहाल मानसून 2 दिनों से रक्सौल और भागलपुर के आसपास है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई के उत्तरी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वज्रपात और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ पेड़ के नीचे न छिपने की सलाह दी है। अगर वज्रपात हो तो अपने घर में या पक्के मकान के नीचे आप शरण ले सकते हैं और सतर्क रहें, सावधान रहें। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा बिहार का एक और पुल, मोतिहारी में निर्माणाधीन ब्रिज ध्वस्त। बिहार में पुलों के ढहने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अररिया व सिवान के बाद
पूर्वी चंपारण जिले की घोड़ासहन प्रखंड के अमवा में बन रहा आरसीसी पुल निर्माण के साथ ही भरभरा कर गिर गया। पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग ढाका प्रमंडल की देखरेख में किया जा रहा था। पुल की कुल लंबाई 17.95 मीटर है। इसके बनने में खर्च वाली अनुमानित लागत है 15,92,01,602 रुपये बताया जा रहा है। इस पुल को ग्रामीण कार्य विभाग की देखरेख में बनाया जा रहा है। पुल निर्माण की जिम्मेदारी धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन को मिली हुई थी, वहीं इसके निर्माण में लगा हुआ था। गांव के लोग पुल के बनने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि पुल बनने में जिस स्तर पर माल का प्रयोग होना चाहिए था वैसा नहीं किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सस्ते और घटिया क्वालिटी का माल का इस्तेमाल करने के कारण ही ऐसा हुआ है। इसके पीछे एक ही वजह है, वह भ्रष्टाचार। मौसम की मार, मानसून की बेरुखी खेती पर भारी। बारिश नहीं होने से 40% भी नहीं गिरा धान का बीज। मानसून की बेरुखी बिहार में खेती किसानी पर भारी पड़ रहा है। बिहार में प्रवेश करने के बाद मानसून धीमा पड़ गया है। एक दिन की बारिश से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन खेती बाड़ी की गतिविधियां शुरू करने लायक वर्षा नहीं हुई। धान का बीज गिराने का सबसे अच्छा समय रोहिणी नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र बीत चुका है, अब तो वादरा भी प्रवेश कर चुका है। अब भी बारिश नहीं हुई है, इससे किसान ज़्यादा परेशान है। राज्य में इस साल कृषि विभाग ने 36.56 लाख हेक्टेयर की धान की खेती का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 3.56 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 21 जून तक राज्य में लक्ष्य के विरुद्ध महज 39.28% यानी 1.43 लाख हेक्टेयर में ही बीज लगे हैं। जो भी बीज लगे हैं वह पानी की कमी से सूखने लगे हैं। किसान इन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 10 दिनों तक बारिश नहीं हुई तो 15 से 20% तक का धान का उत्पादन घटेगा। मिट्टी में दफन बच्चे का शव लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। महिला तांत्रिक ने कहा, अभी जिंदा कर दूंगी इसे। आस्था और अंधविश्वास के बीच हल्की सी लाइन होती है। अक्सर लोग अंधविश्वास में उलझकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। ऐसा ही चौंकाने वाली हरकत बिहार के भागलपुर से सामने आई है। भागलपुर के नवगछिया में एक पिता तांत्रिक के झाड़ फूंक के चलते अपने मरे हुए बच्चे का शव को जमीन से खोदकर अस्पताल लेकर पहुंच गया। अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से कहा कि मेरा बच्चा जिंदा है, इसको ऑक्सीजन लगाओ। अस्पताल में उसके साथ एक महिला तांत्रिक भी आई थी। उसने वहीं पर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। वह दावा कर रही थी वे बच्चे को जिंदा कर देगी। इस हरकत से अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी शरण रह गए। डॉक्टरों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस अस्पताल में बीते 24 घंटे पहले बच्चे की मौत हो चुकी थी। विरोध के बावजूद घर वालों ने अस्पताल की ईक ना सुनी। इसके बजाय उन्होंने वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टरों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद गांव वालों ने अस्पताल में ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया। मामले तूल पकड़ना देख अस्पताल के मैनेजमेंट ने आनन फानन में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। झाड़ फूंक व स्वांग रचने वाली महिला सोनी देवी को पुलिस कस्टडी में लेकर थाने ले गई। इसके बाद बच्चे को फिर से विधिवत तरीके से दफन किया गया। मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। पटना से भाजपा नेता का बेटा लापता, मां को कॉल कर बताई आप भी थी। राजधानी पटना के दानापुर की शाहपुर डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले भाजपा नेता राजेश सिंह का बेटा गायब चल रहा है। पुत्र अंशु सिंह रविवार को परीक्षा देने के लिए सिवान निकला था और फिर अचानक गायब हो गया, जिसके बाद उसकी अपहरण होने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उसने अपनी मां को फोन करके आप बीती बताई। अंशु के परिजनों की ओर से शिकायत दानापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। उसके मुताबिक बताया गया है कि 21 जून को सुबह 10 बजे परीक्षा देने के लिए अंशु घर से निकला था, जिसके बाद उसकी कोई संपर्क नहीं हो सकी है। 22 जून को उसने शाम 8:30 बजे अपनी मम्मी को रोते रोते हुए फोन किया और कहा कि इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे बचा लो माँ, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैं 2 दिनों से बाथरूम में बंद हूँ और किसी तरह से फोन कर पाया हूँ। इस दौरान किसी अपार्टमेंट में होने की बात कही। साथ ही बताया कि उसका दोस्त शुभम भी उसके साथ है। परिजनों की शिकायत पर दानापुर की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मामले की जांच तेजी से कर रही है। 129 करोड़ के बापू टावर का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। अधूरे काम निपटाने का आदेश, जल्द होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना स्थित बापू टावर का निरीक्षण किया। 129 करोड़ की लागत से बन रहे टावर के अधूरे कामों को जल्द निपटाने का आदेश दिया और अब जल्द ही इसके उद्घाटन की उम्मीद है। बापू टावर में महात्मा गांधी के जीवन व कृत्य से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध रहेगी। पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण हो रहा है। सीएम नीतीश ने इस मौके पर कहा कि हम तो यहां आते जाते रहते हैं,
कल भी देखे हैं, सब काम हो रहा है और कह दिए हैं कि इसे 1.5 महीने के अंदर आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। करीब 1 महीने में बापू टावर का अधूरा काम हो जाएगा। इस मौके पर नीतीश के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मीठापुर शिपारा महुली पुनपुन 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि पहले चरण का काम दिसंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए। नीट पेपर लीक की जांच अब पकड़ी गिरफ्तार, सीबीआई को केस सौंपेगी बिहार ईओयू। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब बिहार की जांच एजेंसी ईओयू अपनी तफ्तीश को विराम देगा। केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामला जाने के बाद पेपर लीक कांड से जुड़े तार बिहार समेत जिन भी राज्यों में फैले हुए हैं उनका खुलासा एक साथ हो सकेगा। जानकारी के अनुसार जल्द ही सीबीआई की विशेष टीम दिल्ली से पटना आएगी। ईओयू से कार्रवाई की अपडेट की स्थिति के साथ ही साक्ष्य प्राप्त करेगी। इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज संख्या 358/2024 को सीबीआई अपने हाथ में लेगी। इस बीच ईओयू को कोई भी अहम सुराग हाथ लगा है। राजधानी समेत इन 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, जाने मौसम विभाग का अपडेट। बिहार के उत्तरी इलाकों के बाद अब दक्षिणी इलाकों में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। पटना समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो उसे सीबीआई के साथ साझा करेगी। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू के स्तर पर अब तक की गई जांच को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की थी। इसके मद्देनजर ईओयू ने मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 5 मई से लेकर अब तक नीट पेपर लीक मामले में जो भी कार्रवाई की गई है और जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सभी के विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। बिहार में सरकारी बस से शराब की तस्करी, दिल्ली से पटना आ रही गाड़ी के ड्राइवर और खलासी धराएं। शराबबंदी वाले बिहार में अब सरकारी बस से भी दारू की तस्करी होने लगी है। दिल्ली से पटना चलने वाली बीएसआरटीसी की लग्जरी बस की शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। इसकी खबर परिवहन विभाग के अधिकारियों को मिल गई। उनकी सूचना पर शाम 7:30 बजे पटना एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने छापामारी कर 2 ड्राइवर और 1 खलासी को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों बिहार रोडवेज के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने रोडवेज बस की डिक्की से शराब भी बरामद की। पकड़े गए ड्राइवरों में एक हिमाचल प्रदेश के अंबा का रहने वाला जनक राम है, दूसरा यूपी के हाथरस का निवासी सुशील कुमार है और भोजपुर निवासी खलासी चंदन कुमार है। एयरपोर्ट के प्रभारी थानेदार ने बताया कि बस के पिछले डिक्की में 63 बोतल विस्की और 5 कैन बियर बरामद की गई। सभी को प्लास्टिक में पैक करके रखा गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विजय सिन्हा बोले, नीट पेपर लीक में आरजेडी की भूमिका नई बात नहीं। लालू राबड़ी राज याद दिलाया। नीट पेपर लीक पर बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू राबड़ी के राज में लोगों ने बीपीएससी में भ्रष्टाचार देखा है। 1990 से 2005 के बीच कई परीक्षाओं में घोटाला हुए। बीपीएससी के अध्यक्ष रामाश्रय यादव, लक्ष्मी राय, राम सिंहासन सिंह एवं अन्य को पद पर रहते हुए भी जेल गए। रामाश्रय यादव पर जमीन देकर अध्यक्ष पद लेने का भी आरोप लग चुका है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में विजय सिन्हा ने कहा कि नीट परीक्षा में आरजेडी और उनसे जुड़े लोगों का हाथ होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 2013 से 2024 के बीच 6 सालों से अधिक ये सत्ता में रहे पर नहीं सुधरे, इसलिए नीतीश कुमार ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, आप सचिव प्रीतम कुमार पर लगे आरोप, ईओयू द्वारा पूछताछ के समन, अनुराग सिकंदर प्रीतम कनेक्शन और लालू राबड़ी आवास में सिकंदर के बेरोक टोक आवाजाही पर परिस्थिति स्पष्ट करने के बजाय ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बिहार को मिले स्पेशल पैकेज, प्री बजट मीटिंग में सम्राट चौधरी ने निर्मला सीतारमण से कई मांगे की। बिहार के विकास दर बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता तथा बिजली क्षेत्र में 1 नेशन 1 टैरिफ लागू करने की मांग की। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्री बजट बैठक में यह मांग की। सम्राट चौधरी ने बताया कि वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर देश में 10.64% थी। वित्तीय अनुशासन, बेहतरीन प्रबंधन एवं काम संसाधन होते हुए भी यह दर हासिल किया। इसे कायम रखने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है। केंद्रीय प्रक्षेत्र में बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.6। केंद्रीय प्रक्षेत्र में
केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4 रुपये 81 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र की बिजली दर के लिए 3 रुपये 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है। इसलिए देश में वन नेशन वन टैरिफ की लागू होना चाहिए। 14 जिलों की 1.25 करोड़ गाड़ियों की अगले माह से खंगाली जाएगी कुंडली। जाने क्या है मामला। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक 1.25 करोड़ गाड़ियों की कुंडली खंगाली जाएगी। एक क्लिक पर ही किसी भी गाड़ी के इतिहास का पता चल जाएगा। 30 जून के बाद सभी जिलों को 3 से 5 एमवीआई और 3 से 8 मोबाइल दरोगा मिल जाएंगे। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त एमवीआई की तैनाती होने के बाद प्रदूषण में कंट्रोल, राजस्व में इजाफा, ओवरलोडिंग, फर्जीवाड़ा, शराब तस्करी समेत कई अन्य तरह के गैरकानूनी कार्यों को सीधे तौर पर तुरंत लगाम लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने राज्य में अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए यह योजना बना रही है। सलवार सूट पहनकर आए बदमाश, गैस कटर से एटीएम काटा, 23 लाख कैश लूट कर फरार। लूटपाट की घटनाएं सामने आती रहती है। बिहार के मंडवन में बदमाशों ने अनोखे तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया। यहां करजा थाने की महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई के एटीएम पर चोरों ने धावा बोला और एटीएम से पैसे लूट कर चले गए। अनोखी बात यह थी कि इन चोरों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। बदमाश सुबह तकरीबन 4 बजे आए और गैस कटर से एटीएम काट कर कैश मशीन लूट कर रफूचक्कर हो गए। कितना रुपया चोरी हुआ इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 23 लाख रुपए की चोरी हुई है।